कहते हैं कि प्राचीन काल से ही अपने धार्मिक क्रियाकलाप और अपनी अलग तरह की संस्कृति को समाहित किए हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि सोरों जी और यहाँ के गंगा घाटों का सनातन धर्म और धार्मिक परंपराओं में अपना एक अलग ही महत्व है, जो कि मध्य भारत का एकमात्र मुक्ति स्थल है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रानू और आज हम चलने वाले हैं सोरों के गंगा घाट की यात्रा पे। तो दोस्तों, मैं हूं अभी अपने गांव में, जो कि सोरों जी के पास ही स्थित है। तो दोस्तों, पहले हम चलेंगे हर की पौड़ी और फिर हम चलेंगे कचला घाट और जानेंगे कुछ सोरों से जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में। तो दोस्तों, सोरों जी उत्तर प्रदेश में कासगंज से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस तीर्थ का पौराणिक नाम उक्खल तीर्थ है। कहते हैं कि प्राचीन समय में सोरों जी को सोरैया के नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख पाली साहित्य में भी किया गया है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हरि की पौड़ी। तो चलिए आइए देखते हैं और जानते हैं इससे जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में। कहते हैं कि इस स्थान पर प्रत्येक अमावस्या, सोमवती अमावस्या, पूर्णिमा, रामनवमी, मोक्षदा एकादशी के मौकों पर भारी मात्रा में तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और गंगा में स्नान का पुण्य प्राप्त करते हैं। ये लंबे से गलियारे में बैठे ये लोग अपने अपने मृत परिजनों की अस्थि विसर्जन की प्रारंभिक क्रिया कर रहे हैं। अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ अस्थि विसर्जन का अपना एक अलग ही महत्व है, जिसके बारे में कहते हैं कि जब दैत्यराज हिरण्याक्ष पृथ्वी को जल के अंदर ले गया था, तब विष्णु भगवान ने वराह रूप में लीला करने का निश्चय किया और पृथ्वी को अपनी जगह पर पहुंचाने के बाद भगवान विष्णु ने अपने वराह रूपी शरीर का त्याग इसी कुंड में किया था, जो कि 3 दिनों के अंदर पानी में घुल गया था। और इसी वजह से यहाँ मध्य भारत से भारी मात्रा में लोग अस्थियां विसर्जन करने के लिए आते हैं और लोगों का मानना है कि यहाँ अस्थियां विसर्जन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा पूरे भारत में यह एक ऐसी जगह है जहाँ मात्र 3 दिन के अंदर अस्थियां जल में घुल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ के अंतिम संस्कार और अस्थियां विसर्जन करने वाले पंडितों के बारे में कहते हैं कि इनके पास पूरी दुनिया के लोगों के पूर्वजों का इतिहास होता है ना आश्चर्य में डालने वाली बात, पर ऐसा है। तो दोस्तों, सोरों गंगा घाट के अलावा एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है। कहते हैं कि रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सोरों में ही हुआ था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1532 में सोरों जी में हुआ था और यहीं सोरों जी में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने गुरु नरहरि दास जी से पहली बार रामायण का ज्ञान प्राप्त किया था। और इनके अलावा सोरों जी अष्टछाप के कवि नंददास जी की भी जन्मभूमि रही है। दोस्तों, हरि की पौड़ी पर एक विष्णु भगवान का मंदिर भी है, जो कि विष्णु भगवान के बराह अवतार को समर्पित है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं इस मंदिर को। वैसे तो यह मंदिर काफी पुराना है और इसके गर्भगृह के अंदर विष्णु भगवान के वराह रूप की एक सुंदर सी प्रतिमा है, जो कि देवी लक्ष्मी के साथ स्थापित की गई है। और इनके अलावा यहाँ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। तो दोस्तों, हरि की पौड़ी के बाद हम चल रहे हैं बदायूं के कचला भागीरथी घाट की ओर, जो कि सोरों से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, हर की पौड़ी के बाद हम आ चुके हैं कचला गंगा घाट, जो कि बदायूं जिले में पड़ता है। तो चलिए आइए मेरे साथ चलते हैं इस घाट पे और जानते हैं इसके बारे में कुछ। कहते हैं कि सनातन धर्म की अनेक धार्मिक परंपराओं और क्रियाकलापों में गंगा जी को देवी के रूप में माना गया है।
वैसे तो गंगा नदी के किनारे बहुत से तीर्थ बने हैं, पर उनमें से बदायूं के कचला घाट का अपना एक अलग ही महत्व है। तो दोस्तों, सनातन धर्म में यह माना जाता है कि गंगा में स्नान के बाद मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद लोग गंगा में राग विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ गंगा नदी के किनारे अंतिम संस्कार की भी इच्छा रखते हैं। वैसे आप कचला घाट में कम कीमत पर नदी में बोटिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण और साल भर चलने वाले धार्मिक क्रियाकलापों से गंगा में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। अगर आप यहां आएं तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।